फॉर्म टोपोलॉजी. इज इट क्लियर? ओके. दो डिवाइस तो एक दूसरे को कनेक्ट होते, नो इश्यूज. पर जो एक दूसरे को कनेक्शन करने वाले लिंक से अगर वो मल्टीपल कनेक्शंस में है तो वी कैन से इट इज अ टोपोलॉजी. नाउ फर्स्ट टोपोलॉजी इज मेश टोपोलॉजी. पहले हम लोग थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे, देन हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. मायक्रोवेव्ह ना आपण पुढे डिटेल मध्ये गेलो ना शुभम की डिस्कस करू. ठीक आहे. आपल्या सिलेबस मध्ये वायरलेस लँड पण आहे, वायरलेस नेटवर्क राईट ना. तर वायरलेस लँड मध्ये आपल्याला मायक्रोवेव्ह, सॅटेलाइट कम्युनिकेशन राईट ना, हे सर्व टॉपिक्स आहेत. नाउ सी मेश टोपोलॉजी. सी द डायग्राम ऑफ मेश टोपोलॉजी. सी देखो यहाँ पे कितने नोड, नोड फॉर एन, एन फॉर नोड, नोड कनेक्टेड. ओके. देखो एक नया वर्ड अगेन इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज नोड. Another topology is star topology. See this diagram carefully. यहाँ पे भी हर एक पीसी हर एक दूसरे से कनेक्टेड है. हर एक नोड, हर एक डिवाइस इज कनेक्टेड विद ईच अदर राइट थ्रू अ सेंट्रल हब, थ्रू अ सेंट्रल मेन फ्रेम. और यहाँ पे देखो हम लोग सेंट्रल हब को शेयर करते हैं. See, a very common and very simple topology, that is burst topology. नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस में, हमारे कॉलेज में राइट ना, जो कनेक्शंस होते हैं इट इज वेरी सिंपल टोपोलॉजी राइट ना. मोस्ट कॉमन टोपोलॉजी जहाँ पे मैक्सिमम टाइम यूज होती है बर्स्ट टोपोलॉजी. Another topology is ring topology. यहाँ पे भी देखो सिंगल लिंक शेयर की हुई बट डेडिकेट लिंक है. What is the difference between ring topology and burst topology? चालू है आइए अब हाथ से बना दे. What is the common difference? Okay. What is the common thing? The common thing is they are sharing a single link. And what is the main difference? Difference क्या? अपने दोनों डायग्राम में देखे ना. This is ring and this is bus. So start topology मध्ये हब सांगतो. हाँ शुभम बोल काय आलं. What is the difference between bus and ring? कॉमन थिंग तर मी तुम्हाला सांगितली बरोबर ना. दे आर शेअरिंग अ सिंगल लिंक. डिफरन्स का? लेक्चर ऐकते ना. नेटवरती सर्च करू नका रे. डायग्राम मध्ये काय डिफरन्स दिसला तुम्हाला ते सांगा.
यश, शुभम, okay, Kapil, good. Two-way connection, good. Anyone else? और किसी को कुछ बोलना है? No? ठीक है. Now, ring has flow type where it repeat. इतना डिटेल में स्टडी, इतना डिटेल में सोचने की जरूरत नहीं है. जस्ट सी the bus having two end point, the starting end point and ending end point. Okay, starting point and ending point. रिंग में ऐसा कोई होता नहीं बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट आर कनेक्टेड टू ईच अदर. ये फॉर्म रिंग. हम देखो यहाँ पे द मोस्ट कॉमन डिफरेंस बिटवीन द बस एंड रिंग. इन रिंग ना we cannot extend the client or machine, or you can say no. हम लोग once you form the network ना, once you form the ring topology, we cannot add another system, another node into a ring topology, right? But bus topology में हम लोग extend कर सकते हैं, राइट ना. उसके कोई भी एक एंड पे आप लोग क्या कर सकते हैं, नोड एक्सटेंड कर सकते हैं. इज इट क्लियर? ओके. तो ये छोटे छोटे जो है कॉमन थिंग, कॉमन क्वेश्चंस, वो आपको ऑब्जर्वेशन से आराम से मालूम पड़ सकते हैं. ओके, नाउ दीज आर द बेसिक टोपोलॉजीज, बेसिक एंड यूनिक टोपोलॉजी. वैसे टोपोलॉजी बहुत सारी है, हाइब्रिड भी है, ट्री भी है, राइट ना. बट हाइब्रिड एंड ट्री ये जो है, these are the derived form of topology. Derived means they use they combine any two topologies and they form hybrid and ट्री टोपोलॉजी, राइट ना. बट हम लोग की इसमें टिपोलॉजी के ऊपर ज्यादा हम लोग को डिस्कस करना जरूरी नहीं है. यश, तुम्हारा क्वेश्चन था कि मेश में कोई सेंट्रल कंप्यूटर्स वैसे होता है क्या? नहीं. दीज आर द point to point connection. Yeah. Point to point means every piece is directly connected to the another piece. Okay, means इस टोपोलॉजी के अंदर कोई मॉनिटर करने वाला, कंट्रोल करने वाला कोई सिस्टम होता है. ओके, डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं. तो हर एक टोपोलॉजी का बेनिफिट भी होता है, राइट ना, एंड उसके लिमिटेशंस भी होते हैं. ओके, नाउ सी, हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, mesh topology. In mesh topology, every device is dedicated point-to-point link to every other devices. The term dedicated means that the link carries traffic. Link carries traffic. Traffic it means जो information होता है, वो link होता है ना, वो क्या करता है, information carry करता है. Right? Traffic it means information. Only between the two devices it connected. जो डिवाइस कनेक्टेड है उसके थ्रू कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स अगर दो डिवाइस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे तो वो किसी तीसरे के साथ नहीं करेंगे. तीसरे को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, होल्ड, राइट ना. जैसे हम लोग का सिग्नल होता है, राइट ना. अगर वन वे अगर चालू है तो बाकी के जो वेज होते हैं ना, वो क्या करते हैं, होल्ड पे रहते हैं, वेट स्टेट में. ओके, सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बाकी कनेक्शंस को, बाकी कम्युनिकेशंस को, लिंक्स को होल्ड करते हैं. To find the number of physical links in a fully connected mesh network with n node, okay, we first consider that each node must be connected to the each
अदर, राइट? अगर आपको राइट ना, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन ऐसे आता है कि calculate the links between the 5 node, राइट ना? अभी देखो यहाँ पे 5 नोड, नोड इट मींस, नोड का पहले कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये स्टूडेंट, अगर हम लोग का सिंगल पीसी, सिंगल लैपटॉप या फिर सिंगल डेस्कटॉप, राइट ना, विदाउट कनेक्शन से, किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड अ डेस्कटॉप और लैपटॉप, ओके, डेडिकेट सिंगल सिस्टम। अगर वो नेटवर्क में आता है, राइट ना, तो उसी सिस्टम को हम लोग होस्ट बोलते हैं, राइट ना। अगर दोनों का कम्युनिकेशन से, सेंडर रिसीवर कम्युनिकेशन, राइट ना, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, होस्ट करते हैं, राइट। बट अगर वो मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर रहा है, एक सिंगल सिस्टम अगर मल्टीपल डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, राइट ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोड। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोड। इज दैट क्लियर? ओके, तो node it means what? If the device in network connected to or more than 2 devices is called the node. तो देखिए यहाँ पे नोड कितने हैं, 5 है, राइट ना। तो हाउ विल यू कैलकुलेट द लिंक्स? यहाँ पे तो दिख रही है कि 10 लिंक्स है, तो क्या हम लोग काउंट करते बैठेंगे क्या, 1 2 3, राइट? नहीं ना, राइट ना। जस्ट वी हैव टू use this formula, n into bracket n minus 1, right ना, divide whole equation by 2, right? तो n it means node, right ना। तो यहाँ पे हम लोग के केसेस में या फिर हम लोग के डायग्राम में कितने नोड है, 5 नोड, राइट ना। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, n, right, into अंडर ब्रैकेट n minus 1, it means n is equal to 5, तो 5 अंडर ब्रैकेट 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 होता है कितना, 4। तो होगा क्या, 5 इंटू 4, राइट ना, 5 इंटू 4 20 डिवाइड बाई 2, राइट। तो आंसर क्या होगा हम लोग का 10। मीन्स अगर आपके 5 नोड है तो आपके लिंक्स कितने होने चाहिए, 10। इज दैट क्लियर? ओके, टेक अनदर एग्जांपल, टेक n इज इक्वल टू 3, राइट ना। तो अगर n इज इक्वल टू 3 है तो आपके लिंक्स कितने होने चाहिए, if the n is equal to 3, n under bracket n minus 1, it means 3 under bracket 3 minus 1, तो 3 minus 1 कितना होता है, 2, it means 3 into 2, कितने होते हैं 3 into 2, 6, राइट ना, हाँ, 6 डिवाइड बाई 2, राइट ना। तो 6 डिवाइड बाई 2 इट मीन्स कितने लिंक्स होने चाहिए, 3, राइट ना। मीन्स हर एक पीसी दूसरे पीसी को कनेक्ट करने के लिए, मीन्स हर एक पीसी से कनेक्टेड होगा विद द हेल्प ऑफ 3 लिंक्स। इज दैट क्लियर? दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, ओके। अभी हम लोग को सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्कस करना है इसके बारे में, नहीं तो कैसे होता है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए इसके ऊपर कैलकुलेशंस आते हैं, फॉर्मूलाज आते हैं, मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, राइट ना। तुम लोग को नहीं है, तो तुम लोग ऑनलाइन वाले हो ना, तो बच गए तुम। अनदर, बट इसका एक प्रॉब्लम भी है, ओके। हम लोग ने उसका डिसएडवांटेज नहीं ये किया, राइट ना। इसका एक प्रॉब्लम भी है मेश टोपोलॉजी का। आपको क्या लगता है डायग्राम देख के क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जस्ट कॉमन सेंस, जस्ट इमेजिन क्या हो सकता है। What is the disadvantage of mesh topology? Any idea?
क्रॉसओवर कनेक्शंस का चांसेस नहीं होते, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने वंस यू फॉर्म द मेश ना, राइट ना, तो जब तक दो पीसीज एक दूसरे से का कनेक्टेड है, राइट ना, तो बाकी अदर पीसीज, राइट ना, वेट करते हैं। ओके, इसके अंदर एक अल्गोरिदम ये होता है, यूज होता है, राइट ना, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स। तो ये प्रोटोकॉल जो होता है स्टॉप एंड वेट करवाता है, तो क्रॉस ओवर के चांसेस नहीं होते, राइट। एक चांसेस है, अगर आप प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करोगे तो देखो, इफ एनी नोड, अगर कोई भी नोड इसमें से खराब हो गया, राइट ना, तो मेश टोपोलॉजी, राइट ना, विल नॉट वर्क। ओके, इसमें से कोई भी एक नोड अगर खराब होता है ना, तो क्या होता है कि अभी देखो इसको ना इसके साथ कनेक्ट करना, राइट ना, ये डायरेक्टली भी कर सकता है, इसके थ्रू भी कर सकता है, इसके थ्रू भी कर सकते हैं, तो इसमें से अगर एक नोड भी खराब होता है ना, तो वो पूरे टोपोलॉजी के ऊपर क्या करता है, इफेक्ट करता है। ओके, ठीक है। नाउ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी वेरी सिंपल टोपोलॉजी, राइट ना। स्टार टोपोलॉजी, इसमें क्या है, एक सेंट्रल हब होता है या फिर एक सेंट्रल यू कैन से कनेक्शंस होते हैं, राइट ना, और उस कनेक्शंस को, राइट ना, बाकी क्लाइंट मशीन्स कनेक्टेड होती है, राइट ना, बाकी क्लाइंट मशीन जो कनेक्टेड होती है ना, वो डायरेक्टली सेंट्रल हब को कनेक्ट होती है, राइट। तो हम लोग इसको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बोल सकते हैं कि मल्टी पॉइंट कनेक्शन से बोलेंगे? बोलो। स्टार को हम लोग मल्टी पॉइंट बोलेंगे या फिर पॉइंट टू पॉइंट बोलेंगे? मल्टी पॉइंट, एग्जैक्टली, राइट ना। व्हाई? बिकॉज मल्टीपल systems host are connected to the single central hub. ओके, इट मीन्स वो क्या कर रहा है, शेयरिंग कर, जहां पे शेयरिंग आता है ना, राइट ना, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ये दैट इज अ मल्टी पॉइंट। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? मल्टी पॉइंट का डिसएडवांटेज क्या होगा? क्या होता है, तुम लोगों का जब रिजल्ट आउट होता है ना, राइट ना, और सब लोग जाके रिजल्ट को एक्सेस करते हो, तो हाँ, द प्रेशर ऑन हब, राइट ना, 10 का रिजल्ट आउट हुआ था, राइट ना, क्या प्रॉब्लम हुआ था 10 का रिजल्ट आउट होने के बाद? हाँ, साइट क्रैश होती है, साइट क्रैश, या फिर हम लोग ये बोलने से अच्छा, सर्वर जो होता है ना, वो सर्वर ओवरलोड हो जाता है। ओके, साइड एंड ऑल दिस थिंग्स से हम लोग एक्सेस करते हैं, बट साइड का जो कुछ डेटा, इट मीन साइड एक्सेस कहाँ से होता है, सर्वर के ऊपर, राइट ना, द सेंट्रल हब, राइट ना, द सेंट्रल हब, इट मीन सी दिस डायग्राम प्रॉपर्ली, राइट ना, द सेंट्रल हब, द मेन फ्रेम कंप्यूटर, द सेंट्रल हब, इट मीन्स ये क्या होगा, इफ इट इज क्रैश, राइट ना, इफ इट इज फेल, तो कोई भी पीसी किसी भी पीसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, राइट ना, क्यों? क्योंकि इसके पास ही उसके सबके आईपी एड्रेसेस है, पाथ है, एल्गोरिदम, राइट ना, दिस इज कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी। अभी डायग्राम में सब कुछ हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है, राइट ना, फिर भी देखो टेक्निकल क्या है, उन्होंने बोला इन अ स्टार ईच डिवाइस नीड टू ओनली वन लिंक and one input and output port to connect to any number of others. These factors also make it easy to install and reconfigure. Far less cabling need to be housed, right? In addition, moves and deletion involve only one connection between that device and the hub, right? तो इसका बिग डिसएडवांटेज क्या है
Big disadvantage of a star topology is dependency of whole topology on one single point. If hub goes down, the whole system is dead. Okay, right? Now, बस टोपोलॉजी ये सबसे फेवरेट और सबसे पॉपुलर टोपोलॉजी. ओके, तो यहाँ पे जो है सिर्फ आपको सब कुछ एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द बैकबोन. बैकबोन मींस ये जो सेंट्रल केबल है ना, सी ये जो सेंट्रल केबल है, ओके, इस सेंट्रल केबल के ऊपर सब कुछ डिपेंड है. जैसे बस टोपोलॉजी को अगर हम लोग रियल लाइफ में देखेंगे तो हम लोगों के घर में जो वाटर कनेक्शंस आती है, राइट ना. अगर आप लोग बिल्डिंग में रह रहे हो, हम लोग चॉल में रह रहे हैं, राइट ना, या फिर हम लोग किसी कॉलोनी में रह रहे, तो यहाँ पे हम लोगों का एक कनेक्शन आता है, बड़ा वाला कनेक्शन, और उसके बाद में हर बिल्डिंग के हर फ्लैट के डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शंस होते हैं. सेम टेक्निक यहाँ पे यूज होती है. ओके, इट मीन्स आपका फ्लैट या फिर आपका घर जो है, यू कैन कंसिडर एज अ सिस्टम, राइट, एंड दैट सिस्टम इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल और बैकबोन केबल, राइट. तो ये जो बैकबोन केबल है ना, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट. The nodes are connected to the bus cable by drop lines and tap. The drop lines is a connection running between the device and the main cable. Okay, tab it means यहाँ पे हम लोग स्विच भी बोल सकते हैं, राइट ना, या फिर कनेक्टिंग डिवाइस होता है जो क्या करता है, कनेक्ट करता है, राइट ना, इससे. Is that clear? The disadvantage include difficult reconnecting and fault isolation. But ये बहुत कम होता है इसमें. But this is very simple and very popular topology. ठीक ना. इसमें एक्सटेंशन जो होते हैं, we can extend the number of PCs or systems in that topology. Right? Another topology is the रिंग टोपोलॉजी. रिंग टोपोलॉजी है वो कौन से कनेक्टिंग टाइप में आएगी? मल्टी पॉइंट के पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट. ओके, पॉइंट टू पॉइंट, एग्जैक्टली, राइट. Okay, point to point, right. Why it is point to point? Because every PC is connected to the another PC through a single link, right ना. और इसमें भी देखो एक्सटेंशन नहीं हो सकता, राइट ना. ओके, बट यहाँ पे क्या होता है, ओके, इन दैट टोपोलॉजी ना, one algorithm is always running, that is called token ring. एक एल्गोरिथम में होता है. अगर आप लोग फर्दर स्टडी या फिर हायर स्टडी पे जाओगे, राइट ना, तो आपको वहां पे आएगा टोकन रिंग. ओके, देख, टोकन रिंग करके एक एल्गोरिथम है. वो एल्गोरिथम क्या होता है, इसके अंदर वर्क करता है टू कम्युनिकेट. मीन्स अगर एक पीसी को, अभी सपोज ये पीसी को इस पीसी से कनेक्ट करना है, राइट ना, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से क्या करेगा, सिंगल डायरेक्शन से इसका कम्युनिकेशन होता है, राइट ना. तो ये क्या करेगा, अगर कम्युनिकेट करना है तो ये यहाँ से ऐसे कम्युनिकेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से देना. डायरेक्टली यहाँ से नहीं कर सकता, राइट ना, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं है, या फिर रिवर्स भी नहीं कर सकता. ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ही क्या होता है, वो वर्क होता है, राइट. See, in the ring topology, each device has a dedicated point-to-point connections with only the two devices or either side of the signal, right ना. जो मैंने टोकन आपको बोला था, सिग्नल इज पास along the ring in one direction from device to device until it reach its destination. तो एक रिंग होती है, एक सिग्नल होता है जो पास होता है. पास क्या होगा, ये जो सिग्नल इसके साथ कम्युनिकेट करना है ना, तो ये सिग्नल इसको बताएगा कि भाई तुम रुक जाओ, मुझे ना इसके साथ कम्युनिकेट करना है. इसको भी बोलेगा, इसको भी बोलेगा. और जब इनका एक्नॉलेजमेंट आएगा, नो प्रॉब्लम,
राइट ना, आप कम्युनिकेट कर सकते हो तो ही इसके साथ उसका क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है. ओके, दीज आर द डिफरेंट डेडिकेट टोपोलॉजी. ओके, आई विल स्टॉप हियर, देन हम लोग टाइप ऑफ नेटवर्क देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में. आज मैं आपका गूगल लिंक क्रिएट करता हूँ गूगल क्लासरूम का. ओके, और उसमें ये जो पीडीएफ है वो शेयर कर दूंगा. या फिर एक बार कंसर्न करता हूँ अथॉरिटीज से कि आपके जो ईमेल आईडीज वगैरह है ना वो फाइनल होए कि नहीं. एक दो कनेक्शंस, एक दो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ईमेल आईडी के, राइट ना, तो वो होता है जिससे मैं आपको कर देता हूँ. ठीक है, चलो बाय बाय. नाउ वी स्टॉप हियर. थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर.